नमस्कार मित्रों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं नहर है और नहर के परली तरफ आप देख सकते हैं कि कावड़ियों की भीड़ है, कैंप लगे हुए हैं। आज 7 तारीख है और उत्तराखंड में आज कांवड़ का जो मेला है वो चरम पर है। इस समय कावड़ियों की भीड़ लगातार दिल्ली, मेरठ और हरियाणा की तरफ बढ़ती हुई है और जो जल चढ़ाने की तारीख है 15 तारीख, उस हिसाब से लोग रोज़ 50 किलोमीटर लगभग चलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको आज ले चलता हूँ, विभिन्न कावड़ियों से आपको मिलाता हूँ। चलते हैं। बोले कितना वजन है इसमें? 40 किलो। दो वाटर कैन है, 40 किलो वजन बता रहे हैं, ज़्यादा हो सकता है मेरे ख्याल से। जय बोलेगी। क्या नाम है जी आपका? भोजराज सिंह। आप हैं कहाँ के? दिल्ली। दिल्ली के हैं। उम्र तो आपकी 60 के करीब होगी। 65-70। 65-70 करीब है। हम तो अब सिर्फ 14 वाले दिन सिर्फ त्रयोदशी को पहुंच जाएंगे। ये कौन सी तारीख में है? 15 तारीख। 15 को चल चढ़ाएंगे दिल्ली। जैसे कि आप इतनी दूर से आए हैं अपना काम धंधा वगैरह छोड़ के, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिलती है कि इतना काम धंधे का नुकसान करके और फिर जेब से इतना पैसा लगा के अपने शरीर को इतना दुख दे के, तकलीफ दे के इतनी दूर जल लेकर जाना, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखो जी, ये प्रेरणा तो परमात्मा कृत है। जब मनुष्य को उसने सब कुछ दिया है, उस परमपिता परमात्मा के प्रति कुछ अपना भी दायित्व बनता है। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के परमात्मा के सेवा स्वरूप उनके निमित्त ये हम कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत कम है ये। बहुत कम है। ये तुझ भेंट है एक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ये हमें जीवन दिया और मानव जन्म दिया, उसमें भी उसके बाद हमारी सारी इच्छाएं की पूर्ति होती है, पारिवारिक पूर्ति होती है और भी यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सब उन्हीं की देन है। यश मान कृति सब बढ़ता है। सब बढ़ता है, ये सब उन्हीं की देन है। इसीलिए इसमें हम बहुत कोई उनका वो सहयोग कुछ नहीं कर रहे। मात्र जितना बन रहा है एक तुच्छ सा जो है, जो हमसे शारीरिक कष्ट हो रहा है, वो कर रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मुकेश भारद्वाज है। मुकेश जी, आपने मुझे बताया जैसे कि इतने दिन की यात्रा है, आप कुछ काम तो करते होंगे? जी करते हैं। क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। जैसे आपने इतनी दूरी तय कर रहे हैं, इतने दिन के लिए आए हैं, तो इस लिहाज से एक अच्छी खासी पेमेंट जेब से लगती होगी और बहुत काम धंधे का भी नुकसान होता होगा। तो अमूमन मतलब नियर अबाउट कितना आपका इसमें यात्रा में आपका खर्चा होता है और नुकसान समेत? नुकसान की तो ऐसा है, नुकसान तो एक अलग चीज़ है, उसकी कोई भरपाई नहीं। जीवन में पता नहीं कितने नुकसान होते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं। इसमें जो खर्चा होता है कुछ नहीं, 4-5 मतलब 5-1 हज़ार रुपये करीबन खर्चा हो जाता है हम जो लाते हैं। बस ये वाली कावड़ लेके आते हैं। जैसे रास्ते में अगर बाई चांस जैसे लंगर भंडारा चल रहा है, तो अगर ये ना चले तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो? कोई बात नहीं, और अच्छा है, कोई न मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे आपको ये शुद्ध भोजन मिलता है भंडारे में, अगर ये ना हो तो आपको पता नहीं कैसे कैसे भोजन करवा दिया जाए, विधर्मी पता नहीं क्या क्या कर दें। तो ये बात से तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत ज़रूरी भी है कि यहाँ पे एक आशा उम्मीद होती है कि शुद्ध भोजन मिलेगा। शुद्ध भोजन मिलेगा। और दूसरी जगह कोई पता नहीं होता है, पता नहीं कैसे आदमी बनाएगा और कैसा मिल रहा है, कौन है पता नहीं, उसकी मंशा क्या है। मनसा क्या है। तो आपको ये जो यात्रा पे निकले हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक की जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा, संस्थाओं द्वारा और सामाजिक धार्मिक संगठनों द्वारा, जो RSS विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो ये सेवाएं जो दी जा रही है धर्म की यात्रा में निकले लोगों को, तो ये पर्याप्त है या इसमें कुछ कमी लगती है आपको? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, सनातन धर्म के बारे में तो ऐसा है कि ये तो शुरू से लेके आज से लेके अंत तक इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं था, केवल हम सनातनी ही थे। ये तो जितने भी धर्म हैं वो हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो कब और कौन सी तारीख और कौन से सन में चले। जितने भी धर्म हैं और जितने भी आजकल ये चला रखे हैं, ये सब जो है सनातन धर्म में से ही चले हैं। सनातन धर्म मूल है और आद और अंत है। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैदी से लगा हुआ है। जगह जगह हर चौराहे पे उनका जो है ना पुलिस लगी हुई है, जो कि कावड़ वालों को एक सेकंड नहीं रोकते, दोनों तरफ रोक देते हैं और कावड़ वाले जो है बिल्कुल जाते हैं। उनका एक क्षण भी बिल्कुल कहीं किसी भी तरह
व्यवधान नहीं है। उसके अलावा ये मेडिकल सुविधा भी है, जबकि हमने भी कई जगह ली है। अभी पैरों में छाले हैं, उसके लिए भी आगे मेडिसिन लेंगे। और देख करके हमें बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे हर की पैड़ी पे भी अब उसमें शासन के पता नहीं मंत्री थे या और कोई थे, उन्होंने जो है तमाम पब्लिक के ऊपर फूल की वर्षा की। बहुत अच्छा लगा देख करके, बड़ा मन प्रसन्न होया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अब हिंदुओं में जागृति आ रही है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक योगी और मोदी रहे हैं, जो कि अब इस प्रशासन में और शासन में जितना अंतर अब आया है उतना पहले कभी नहीं आया था। पहले जो सरकार केंद्र में होया करती थी वो जो है विधर्मियों का ही साथ देते थे, लेकिन आज के समय में जो भी हमारे केंद्र में सरकार है वो जो है सनातन धर्म का ही साथ देते हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। और कुछ बहुत कार्य ऐसे हैं जिनको कि मैं यहाँ स्पष्ट नहीं कर सकता, जो कि अब भी चल रहे हैं और केवल सनातन के लिए ही चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यात्रा मंगलमय। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो कि स्मार्ट भोले कह सकते हैं, जिन्हें चश्मा आसमा पहन के बाकायदा सज धज के। क्या इतना सज धज के क्यों निकले हो? ये भोले की खुशी है। खुशी है या रास्ते में कुछ और भी करते हो? नहीं नहीं नहीं। कहीं कावड़ियों को बदनाम करते हो? अरे नहीं नहीं नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष। हाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? अमन। और तुम्हारा? ऋषि। ऋषि। हाँ, हम आए हैं दिल्ली से। 3 तारीख को निकले थे हम दिल्ली से, और हम हरिद्वार में पहुँचे 4 तारीख की सुबह को। फिर हमने 5 तारीख की रात को हमने कांवड़ उठाई और हमने 2 दिन में रुड़की पार करी है आज। रुड़की पार कर लिया। वैसे तुम लोग स्पोर्ट्समैन हो क्या? स्पोर्ट्समैन नहीं, हमें रैपर। रैप करते हो? तो भोले पे कोई रैप बनाया तुमने? हाँ बनाया बहुत। तो सुना दो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? मेरा गाना लीक हो जाएगा। कौन सा गाना? तो लीक क्या हो जाएगा? इसमें कहीं छेद थोड़ी है फोन में? लीक हो जाएगा, हमें पता। अरे फोन में छेद थोड़ी ना है। फोन में छेद थोड़ी ना है, लेकिन आप भी यूट्यूब पे वीडियो डालोगे ना तो उससे लीक हो जाएगा। थोड़ा एक आध लाइन ही सुना दो। नहीं, मैं नहीं सुना सकता। 2 महिलाएं हैं जिनमें एक लड़की है, ये हरिद्वार से जल लेके चली हैं। पूछते हैं कहाँ तक जाएंगे आप? दिल्ली तक। दिल्ली तक जाएंगे। हरिद्वार से चले हैं? ऋषिकेश से। ऋषिकेश से? आप भी ऋषिकेश से? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुभकामनाएं। ये शिव दरबार की मूर्ति अपनी छाती में लगा के चल रहे हैं। बोले ये आपने शिव दरबार लिया हुआ है? शिव परिवार। शिव परिवार। अच्छा, परिवार बोलते हैं। राम दरबार होता है, शिव परिवार होता है। ये ऐसे ही लेके दिल्ली तक जाएंगे? यस सर, पैदल। दिल्ली कहाँ से है? दिल्ली जनकपुरी। जनकपुरी से। 15 दिन की लगभग यात्रा है आपकी? हाँ जी सर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय बोलेगी। जय बोलेगी, जय बोलेगी। ये मेरे सामने बिल्कुल काले कपड़े में महाकाल की सेना, बोलेगी फौज, बोलेगी फौज। ये मौज कर रहे हैं लड़के, हम इनसे जानते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम है तुषार। हम और आपका नाम क्या है जी? जतिन। हमारा नाम पवन। गगन भोला। गगन भोला। आप लोग आए कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से। बहुत बढ़िया। तो कितने दिन की यात्रा है? हम निकले थे बोले 4 तारीख को आ गए थे। आप लोगों को शिकायत उत्तराखंड सरकार से? शिकायत नहीं बोले कोई। व्यवस्था कैसी लगी? मेरी तो एक ही विषय बोले थे, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। राष्ट्र चाहिए बोले, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमें किसी की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। सीधी बात है। चलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। ये भोले के पैर में चोट लगी है, ये फिर भी चलते जा रहे हैं। कैसे चोट लगी भोले? ईंट गिर पड़ी। ईंट गिर पड़ी, लेकिन आप फिर भी यात्रा पूरी करेंगे? पूरी करेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? फरीदाबाद तक। भोले ने इतनी शक्ति दी है कि जिस पैर के टूटने से लोग बिस्तरे से पैर नीचे नहीं रखते हैं, और आप 2 राज्य क्रॉस करेंगे। गोमुक्त लाए। तो भोले का आशीर्वाद है आपको। हाँ, आप पूरी कर पाएंगे यात्रा, लगता है आपको? पूरी कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शंकर भगवान की।
ये त्रिशूल लेके कहाँ जा रहे हैं? ये हम दिल्ली जा रहे हैं। त्रिशूल ले लिया आपने, तो ये भोले भंडारी ने आपको त्रिशूल अपना दे दिया? भंडारी तो थारे जैसे दे मैं भाई। अच्छा, और क्या, तो आपकी उम्र कितनी है? होगी 70। 70 करीब। और कितने दिन पैदल चलेंगे? अभी तो जब तक चलाया जाएगा। वैसे आप कितने दिन की यात्रा कर रहे हैं टोटल? हमें 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए और बाकी 7-8 दिन और रहेगा? नहीं, हमें सारे ही 2 दिन वहाँ ठहरे हैं और 2 ही दिन अब हमें चलते हो गए, 4 दिन हो गए। तो मतलब 15 में जल चढ़ाएंगे? 15 को चढ़ेगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे पहले ही। अच्छा, ये सब आपके साथ हैं? हाँ, ये आप भी साथ में, पूरा परिवार है? वैसे आप लोग काम क्या करते हैं? हम हाँ, हमारे कोई से मंजूरी मिल जाए बाबूजी वही कर लेते मजदूरी हैं। वगैरह कुछ मिल जाए। हाँ। लेकिन आप इतने निर्धन होके भी, मजदूरी करने वाले लोग भी क्या 15 करें? दिन काम छोड़कर भोले जी के साथ लग गए। देखो नहीं लगेंगे तो ऊपर भी तो बयान देना पड़ेगा ना। देने वाला वही है। हाँ, ठीक है जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय भोले की। क्या नाम है जी? अरविंद कुमार। आप ये बताएं, जैसे ये कावड़े आ रहे हैं, एक लोगों के बीच में एक बात बनाई जाती है कि कावड़ी तंग करते हैं, कुछ लोग गलत आते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये गलत लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी श्रद्धा है, अपने अपने हिसाब से आते हैं सब। ये एक भोला 6 घड़े लेकर आ रहे हैं। भोला कितना वजन है इसमें? 80 लीटर। 80 लीटर, बहुत जबरदस्त भोला है। ये 3 स्टील के घड़े हैं इधर और 3 उधर, कुल मिला के 80 लीटर तो पानी है। साथ में इन घड़ों का, इस जो सामान है लकड़ी वगैरह, इसका भी वजन होगा। ये एक लड़का उठा रहा है, लगभग 1 क्विंटल हो जाना चाहिए। लगभग 1 क्विंटल वजन है। 1 क्विंटल टोटल वजन है। तो ये जल सब में फूल भरा हुआ है। तो ये आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं? ये दिल्ली लेके जा रहे हैं। ये आपका शरीर तो इतना तगड़ा है नहीं, जितना वजन उठा लेते हैं आप। ये कैसी शक्ति मिली आपको? तो भोले की माँ है। भोले की माया है, सब भोले की शक्ति है। तो क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? नाम ध्रुव। ध्रुव। पूरा आप लोग दिल्ली तक सारे मिल के ऐसे ले जाएंगे? और भी कल से ये भी है, और भी आज। अच्छा, तो जैसे ये 1 क्विंटल है लगभग इसका वजन, हाँ जी। इसे बारी बारी उठा रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को मतलब कि थकान नहीं हो रही है, इतने दूर से आ रहे हैं? भोले बाबा की कृपा है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दुआ है, भोले बाबा की दुआ, आप जैसे भाइयों की दुआ, भोले बाबा की दुआ है। वो शंकर भगवान की जय। क्या नाम है जी आपका? अजय। अजय। आपका नाम क्या है? महेश। महेश। और आप? मनोज। मनोज। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से, रघुवीर नगर से। रणवीर नगर से। दिल्ली से। यात्रा कैसी रही आपकी? बोले कोई दिक्कत तो नहीं उत्तराखंड सरकार से? कोई नहीं दिक्कत नहीं। जय भोले की आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये एक बच्चे को साथ में लेकर दूसरा बच्चा साथ में। कहाँ के हो? सारे दिल्ली वाले चल रहे हैं। कहाँ के हो? गाजियाबाद। बहुत बढ़िया। दिल्ली के गाजियाबाद बोले। ज़्यादातर लोग दिल्ली गाजियाबाद के हैं इस समय। अभी जो 2 दिन तक लगभग मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद के लोग मिलेंगे आपको। उसके बाद उससे पहले के इलाके के लोग आने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे विदा होता हूँ। आज के लिए इतना ही। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपसे फिर मिलूँगा। कोशिश करूँगा कि कल ही कोई दूसरी वीडियो बनाऊँ और आपको कावड़ियों से संबंधित और जानकारियाँ दूँ। मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।